आज हम पढ़ेंगे 11th और 12th की फिजिक्स जो आई कहाँ से वो देखेंगे। ये आपके सारे 12th के चैप्टर्स हैं। स्टार्टिंग करते हैं पदार्थ से मिलकर बनी है 11th और 12th की फिजिक्स। पदार्थ में क्या क्या होता है? पदार्थ में होता है एक तो द्रव्यमान एम और एक होता है आवेश। द्रव्यमान से रिलेटेड आपकी पूरी 11th की फिजिक्स है जो आपने पढ़ चुके हैं 11th क्लास। आवेश पर डिपेंड है पूरी 12th क्लास। ओके, अब आवेश स्टार्ट करते हैं। आवेश दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है स्थिर आवेश जो ओनली फॉर स्थिर है, और एक होता है गतिमान आवेश, स्थिर और दूसरा गतिमान। अब स्थिर आवेश, ओनली स्थिर आवेश, अगर कोई आवेश स्थिर रहेगा तो वो एक ही क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आपका जो पहला चैप्टर है वो है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अगर गतिमान है तो गति भी दो तरह से हो सकती है। एक तो एक समान वेग से गति हो सकती है, दूसरी त्वरित हो सकती है। अब अगर एक समान होगी गति तो उसमें दो क्षेत्र उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन जब त्वरित होगी तो उसमें तीन क्षेत्र उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र और तीसरी उत्पन्न होगी वो होगी तरंगे, जो विद्युत और चुंबकीय तरंगे ये उत्पन्न होगी। अब देखिए आवेश एवं विद्युत क्षेत्र आ गया यहाँ से। ठीक है। अब आते हैं विभव। कोई भी आवेश होता है तो आवेश एक, तो अब चलते हैं विद्युत विभव एवं धारिता। आवेश तो आपने पढ़ लिया किसी वस्तु के ऊपर, मतलब अलग से आवेश नहीं रखा जा सकता, आवेश किसी वस्तु के ऊपर ही रखा जा सकता है। तो अपन एक पहला चैप्टर तो पढ़ लेंगे आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, तो आवेश आ गया। अब आवेश अपन लेने जाए, आवेश कि बाहर कोई आवेश है, भाई दुकान पे चले गए आवेश लेने। अब आवेश को ले आए पर आवेश को रखेंगे कहाँ? तो रखने के लिए विभव, उसकी विभव और धारिता दोनों का अनुमान लगाना पड़ेगा। भाई किसी पदार्थ पे रखते हैं तो उस पदार्थ की धारिता और विभव का होना जरूरी है कि उसका कितना विभव है, उस पर रखा जा सकता है या नहीं जा सकता। तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव। अब तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। यहाँ से है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश में क्या? विद्युत क्षेत्र, और एक समान गति करेगा तो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ से थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे अपन विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह होता है उसको अपन बोलते हैं विद्युत धारा। अब फोर्थ चैप्टर कहाँ से आया? विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। जब एक समान आवेश जो इलेक्ट्रॉन होता है वो गतिमान होता है तो वो क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है चारों ओर। तो वहां से पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थ एवं चुंबकत्व। ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक साइंटिस्ट थे नाम फेराडे। क्या किया उन्होंने? एक इलेक्ट्रॉन को गति करवाई। तो गति करवाने से एक तो सिंपल गति करवाई, एक त्वरित गति करवाई। तो त्वरित जो त्वरण लगा उस पर, तो उससे चुंबकीय तरंगे निकली। तो तरंगों का जो थोड़ा सा अध्ययन करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। अब यहाँ से तरंगे उत्पन्न होगी तो तरंगे दो तरह से बिहेवियर कर सकती है। एक तो प्रत्यावर्ती धारा एसी, और एक कर सकती है दिष्ट धारा डीसी के अंदर। ये एसी का ग्राफ है। सारे ग्राफ प्रत्यावर्ती धारा के अंदर पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड है चैप्टर नंबर 7। तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय विकिरण। कहाँ से आई? यहाँ से, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। त्वरित गति करेगा जब भी इलेक्ट्रॉन तो क्या उत्पन्न होगा? विकिरणें उत्पन्न होगी। तो इसमें अध्ययन करेंगे अपन विकिरणों का।
अब यहाँ से विकिरणी उत्पन्न होगी, मतलब एक प्रकाश की पुंज। तो नीचे वाले में अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 9 में किरण प्रकाशिकी। अब किरण प्रकाशिकी आ गई तो किरण के अंदर तरंग प्रकाशिकी भी पढ़ लेंगे और प्रकाश विद्युत प्रभाव भी पढ़ लेंगे 11 चैप्टर। अब यहाँ से 12 चैप्टर जो परमाणु है वो आया है आधुनिक भौतिकी से, यानी मॉडर्न फिजिक्स से। अब मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है? 19वीं सदी से मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी का उद्गम हो गया। मतलब अपन से 100 साल पीछे से जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, जो भी हुआ, वो अपन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो उनमें से एक परमाणु अपन पढ़ते हैं। परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक, वो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके होंगे। तो वहाँ से आ गया नाभिक, चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 14 इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। जो अर्धचालक है वो पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 14 के अंदर। चैप्टर है अर्धचालक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि अर्धचालक के आने से अपने बड़े बड़े चिप्स और कंप्यूटर्स, जिनमें डाटा स्टोरेज के लिए बहुत बड़ी जगह घेरता था, पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, अब की बार पूरा कंप्यूटर से ज़्यादा तेज प्रोसेसर अपने फ़ोन में आ गया और फ़ोन बहुत सस्ते हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई।